अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस सीरीज़ को, एपिसोड 1, जिसमें आज हम देखेंगे लैब को सेटअप करना। हम लैब को सेटअप करेंगे AWS के ऊपर और वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। आप लोगों के पास अगर सब्सक्रिप्शन हो तो आप AWS के ऊपर कर सकते हैं, ये जो भी हम यहाँ पर लैब्स करने वाले हैं उन सब चीज़ों को। और अगर आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप वर्चुअल बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों के साथ आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कहाँ से आपने इमेजेस यूज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम AWS वाले काम पे। AWS वाला बहुत सिंपल है, आपके पास जस्ट सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए AWS की, जो कि ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। साइन अप कर लीजिएगा, मैं साइन अप करता हूँ। ठीक है, आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने EC2 के ऊपर जाना। अगर EC2 से आपको ना नजरे तो आप यहाँ पर EC2 सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, EC2 ऐसे करके यहाँ आने के बाद आप लोगों को जाना होगा इंस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ नीचे भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप जिस जगह से जाना चाहिए वहाँ से जा सकते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस कर लीजिए। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रेड हैट को। ठीक है, यहाँ से रेड हैट चूज़ करें और फ्री टायर वाला अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट पे गए, क्रिएट की कर लीजिए। अब अगर आप विंडो के ऊपर हैं तो आप पैम की को यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास पुट्टी से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पुट्टी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, हम पुट्टी को यूज़ कर लेते हैं .pp के। उसके बाद की को नाम दे देते हैं Linux, कोई भी आप इसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप जनरेट करके जहाँ पर भी आप इस की को रखना चाहें, लाइक डैट, मैं इसको रख लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। सेव किया। सिक्योरिटी ग्रुप आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ SSH ट्रैफिक, जस्ट हम SSH ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं, बाकी किसी भी चीज़ को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें इंस्टेंस नंबर एक ही चाहिए, एक इंस्टेंस चाहिए, आप इसको लॉन्च कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अरे डेडलाइन नेक्स्ट, वेट कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, इंस्टेंस हमारा रनिंग में आ गया। यहाँ पर क्लिक करें, पर हमने इसको यूज़ करने के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा पुटी एप्लीकेशन का। तो UTTY पुटी, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करें, और अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपको स्टोर से भी पुटी जो है वो मिल जाएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर भी इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड पुटी, यहाँ से जो भी आपका वर्जन हो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जाएं, आप यहाँ पर लिखें पुटी, तो ये आपके पास आ गया। आप चाहें तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें, चाहें तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड। सेव किया, पुटी पुटी पुटी, चलें जी डाउनलोड पे जाते हैं। हो गया डाउनलोड, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब दो बार खुल गया, चलें एक को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये हमारा पुटी जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम जाते हैं अपने पुटी के अंदर। पुटी एप्लीकेशन खोल लिया, यहाँ पर हमें अपना आईपी बताना है जो हमारा इंस्टेंस है। यहाँ से आप इसका पब्लिक आईपी ले लीजिए, पब्लिक आईपी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो की डाउनलोड की है उस की को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ऑथ पे गए, ओहो, एक मिनट दीजिएगा। हम्म, अरे कहाँ, तो ठीक है आप चले जाएं, कनेक्शन ऑथ क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी की है
जहाँ पर आपने उसे सेव किया है उसे सिलेक्ट करें, ओपन करें, एक्सेप्ट करें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम होता है EC2 यूज़र, इंटर करें। ठीक है, आप अपनी मशीन में लॉगिन कर चुके हैं। ये आपको सही से विजिबल हो तो इसके लिए इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। अपीयरेंस पे जाते हैं, चेंज, इसको बोल्ड किया, इसको 18 कर लिया और कलर्स पे जाके सिस्टम कलर को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे इंस्टेंस के अंदर हम लॉगिन कर चुके हैं। कैट ETC OS रिलीज़, फिडोरा का प्रोजेक्ट होता है रेड हैट। ठीक है, तो ठीक है, हम इस तरह से हम अपनी मशीन को एक्टिव कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो भी काम करने को हम कर सकते हैं। ये था हमारा AWS के ऊपर लैब सेटअप। अब इसी को अगर हमें ऑफलाइन काम करना है तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। आप चाहें तो VMware को भी यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन इसके अंदर हम सेटअप करने वाले हैं वर्चुअल बॉक्स को। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स सर्च कीजिएगा, ये आ जाएगा ओपन वर्चुअल बॉक्स। डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे जाने के बाद अगर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करें, लाइनक्स के ऊपर हैं या सोलरस के ऊपर हैं, हम विंडो के ऊपर हैं तो आप विंडो होस्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये आपको डाउनलोडिंग के लिए दे देगा फाइल। जब आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। लाइक ये हमारे पास डाउनलोडेड है, क्लिक किया, इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो रहा है ना, ये इंस्टॉल हो जाता है। चलें ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसके अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो हम इस टास्क को करने वाले हैं जिस लाइनक्स के हिसाब से वो होगा, सारे के सारा हम काम करेंगे रेड हैट के हिसाब से। रेड हैट, अगर तो आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर जस्ट जाके अकाउंट बनाएं। ठीक है, अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ, ये आपको एक किस्म का ट्रायल दे देगा। ठीक है, आप रेड हैट की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप, और HL9 आपको दिखा देता हूँ। ये डेवलपर मोड वाले आप यूज़ कर सकते हैं। रेड हैट जो है वो एक पेड प्रोडक्ट है। आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा और ये आपसे साइन अप मांगेगा। आप जैसा साइन अप करेंगे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यूज़ कर लें CentOS को। ठीक है, CentOS रेड हैट का ही है, ये एक फ्री वर्जन है। डाउनलोड पे जाइएगा, डाउनलोड पे जाने के बाद आप लोगों को जाना है CentOS स्ट्रीम के ऊपर। आप 9 की जो पैकेज होगा, ये पैकेज आप अपनी मशीन के हिसाब से देख लीजिएगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये लगभग 9 GB या फिर शायद 11 GB की, 9 GB का है। ठीक है, CentOS 9, आप इस इमेज को आपने डाउनलोड कर लेना है। सही है, जब आप इसे डाउनलोड कर लें, CentOS स्ट्रीम को यूज़ कर लें, ये सेम टू सेम रेड हैट ही होता है। ठीक है, रेड हैट एक पेड प्रोडक्ट है, तो आप CentOS को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लें तब आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है हम उस चीज़ को देखते हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास वर्चुअल बॉक्स खुला होगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, वर्चुअल बॉक्स। उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आप अपनी मशीन का नाम रखेंगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। मैं रख देता हूँ CentOS। ठीक है, इसने खुद सेलेक्ट कर लिया, लिनक्स है, वर्जन इसका रेड हैट 64। ठीक है, अब उसके बाद आप नेक्स्ट करें। आप इसे कितनी रैम देना चाहते हैं, जो भी आप अपने सिस्टम के हिसाब से रैम दे सकते हैं। मिनिमम आप 1 GB दीजिएगा। कोर मिनिमम 1 कोर रिक्वायर होता है। ठीक है, मेरे पास 8 कोर हैं तो मैं इसमें से 2 कोर इसको दे रहा हूँ। नेक्स्ट किया, आप इसे स्टोरेज कितनी देना चाहते हैं। 20 GB मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसकी इंस्टॉलेशन GUI मोड के अंदर करेंगे तो आप जो 20 GB से ज़्यादा ही दीजिएगा, 20 GB से कम मत दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट किया, उसके बाद फिनिश कर दें। इतना काम कर लिया आपने। इतना काम करने के बाद आपने जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पर जाने के बाद नेटवर्क पे जाइएगा, ये है नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्किंग के बारे में आगे हम इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर इसको आप कर लीजिएगा ब्रिज नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, ब्रिज नेटवर्क करने के बाद इसको सेव कीजिए और फिर आप स्टार्ट कर दीजिए। चलें, ये अभी रन होके आ जाता है। ये मेरी कौन से स्क्रीन पे शो हो रहा है।
एक मिनट, ये मेरे दूसरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं इसको इस स्क्रीन पे ट्रांस चलें ठीक है। ये इस तरह से आपके पास शो होने लग जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर अपनी डिस्क सेलेक्ट करनी है, जिस भी डिस्क से आप इस विंडो को इंस्टॉल करने वाले हो। उधर पे गए, उधर के पे जाने के बाद हमने इसकी इमेज डाउनलोड कर रखी है। सेंड टू एस सेलेक्ट किया, ट्राई टू माउंट एंड रीबूट। तो ये इतना जिस जिस तरह ही आप ये काम कर लेंगे आपको विजिबल हो सही से ठीक है। तो यहाँ से आपने इंस्टॉल सेंड टू एस स्ट्रीम इसके ऊपर जाके एंटर कर देना है। अभी आपको सही तरह से विजिबल हो, मैं उसके लिए इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ और हम डिस्प्ले को स्विच करके इसको मेन डिस्प्ले पे लेके आता हूँ मैं। सही हो गया। कैप्चर विंडो एंड कैप्चर दिस वन। ओ चलिए स्टार्टिंग अभी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। उसके बाद इंस्टॉलेशन सेटअप आपके पास आ जाएगा, फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी। ठीक है, इंस्टॉलेशन सेटअप आ चुका है। कंटिन्यू कीजिएगा, कैप्चर एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन बतानी है, जो भी आपने वहाँ पर आर ड्राइव बनाई थी 20 GB की, उसे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप चाहें तो कस्टम पार्टीशंस के बारे में भी हम आप रहने दीजिएगा ठीक है। ऑटोमेटिक इस पर सिलेक्ट कीजिएगा और डन कर दीजिएगा। उसके बाद ये टाइम लेगा, नो डिस्क सिलेक्टेड दिस एंड डन ठीक है। सर्वर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन ठीक है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है सर्वर विद GUI। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके ऊपर ही होगा, अगर ना भी हो तो आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है कि सर्वर विद GUI के ऊपर हो ठीक है। डन कीजिए। उसके बाद केडम ब्रांड नेटवर्क कनेक्शन को आप ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपने डन करना है। टाइम जोन जिस भी लोकेशन पे आप हैं, लाइक डेट मैं पाकिस्तान में हूं, तो मैंने यहाँ से करता हूँ ठीक है, हो गया। ये कितना कोई नेसेसरी नहीं है। रूट पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो पासवर्ड रख लें। मैं पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं, डन किया। और इसके बाद हम यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र नेम रो, इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस भी दे देते हैं और डन किया ठीक है। उसके बाद आप बेगन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दीजिए और ये आपके सिस्टम की स्पीड के हिसाब से टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसे यूज़ कर सकेंगे। तो इतना ही इंस्टॉल था, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई है, तो इसको आपको जस्ट रीबूट करना है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हमने यूबंटो और फिडोरा भी इंस्टॉल किया, अगर आप चाहें तो वो यूज़ कर सकें। लेकिन लेकिन जो भी हम टास्क करने वाले हैं वो एक प्रॉपर रेड हैट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होंगे। तो आपको चाहिए कि आप या तो AWS को यूज़ करें ठीक है, या फिर आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर CentOS की इमेज को इंस्टॉल कर लें ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लें। क्योंकि तमाम टास्क जो भी मैं करूँगा उन सब के मैं नोट्स बना के प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को ठीक है, ताकि आप बाद में कर सकें उन सब चीज़ों को। तो मैं प्रॉपर उसके अंदर मोस्टली AWS और वर्चुअल बॉक्स को ही करूँगा। तो आपको चाहिए कि आप वर्चुअल बॉक्स को ही यूज़ करें ठीक है, ताकि जब आप देख कर किसी टास्क को परफॉर्म करें तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। हो गया, चलें इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। जो भी हमने वहाँ पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड डाला। वो लगता है मैं ही पासवर्ड भूल गया हूँ, क्या टाइप किया था। चलें, हो गया लॉगिन। तो इस तरह से आपके पास मशीन जो है वो लॉगिन होके आ जाएगी।
अब आप इसके ऊपर जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं जस्ट इसका जो आईपी है इसको नेक्स्ट नेक्स्ट, हमारा लैब इन्वायरमेंट हो गया, सेटअप रेडी हो गया। तो मैं इसका आईपी ले लूँ, आई एफ कॉन्फिग, इस कमांड की मदद से आप ले सकते हैं। हमारा है 100.6, ठीक है। 100.6 हमारा आईपी है। हमारा जो भी काम होने वाला है वो सब के सारे का सारा काम हम करने वाले हैं अपने टर्मिनल के थ्रू। आप उसके लिए पुट्टी को यूज़ कर लें, ठीक है, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल को, ठीक है। आप काम कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल को यूज़ कर लें, या फिर अलग से सेपरेट मैंने एक टर्मिनल इंस्टॉल किया है, ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगा। SSH हो, उसके बाद जो भी हमारा आईपी था 192.168.100.6, इसको किया यस, और पासवर्ड देते हैं जो भी हमारा पासवर्ड था। क्या पासवर्ड रखा है, फिर मुझे पासवर्ड ही बार बार बोल रहा है। परमिशन डिनाई बोल रहा है, 1 मिनट। चलें ठीक है, लॉग इन कर गया। पासवर्ड का इशू था, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ क्या रखा था। तो कैट ETC OS रिलीज, सही है, CentOS। अब हमारा जो मशीन है जो यहाँ पर रन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही मशीन है जो हमने कैट ETC OS रिलीज, ठीक है। 8 वर्जन है, CentOS है, यही सब चीज़ें। अब हमने अपने GUI को अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक्सेस कर लिया, SSH कर लिया, क्योंकि हमारा मोस्टली जो भी काम होगा वो हम टर्मिनल पे कर रहे होंगे। आप चाहें तो मोबैक्सट्रम को यूज़ कर लें, या पुटी को यूज़ कर लें, या फिर अलग से कोई सेपरेट टर्मिनल, जो भी आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप चाहें तो शुरू के जो भी टास्क होंगे जो एपिसोड में भी 3 या 4 तक चलेंगे, वो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर फिडोरा या यूबंटो को इंस्टॉल करना चाहें तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में एप्लीकेशनें मिल जाएंगी, ठीक है। फिडोरा जो है वो रेड हैट का ही है, इसके ऊपर आप वो तमाम कमांड फायर कर सकते हो जो आप रेड हैट पे करोगे, ठीक है, जिसके लिए हम सेंटोस को यूज़ कर रहे हैं। इसे यूज़ कर लें, इंस्टॉल कर लें अगर आप करना चाहें। अदरवाइज़ आप यूबंटो को भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने WSL करके आपको एक फ़ीचर प्रोवाइड किया है। जैसे लाइनक्स के अंदर आप लोगों को KVM कर्नल लेवल वर्चुअल मशीन मिलता है, वही सर्विस अब WSL प्रोवाइड कर रहा है। इसको अनेबल करने के लिए आपको जस्ट लिखना है फीचर, विंडोज़ फीचर, इसे खोल लीजिएगा। इसे खोलने के बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर लास्ट में आपको वर्चुअल मशीन देखने को मिल रहा है, आपने इसे अनेबल कर लेना है, और उसके बाद आप WSL विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इनको चेक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। आपके पास ये फीचर अनलॉक हो जाएगा। फिर आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने डायरेक्ट विंडो मशीन के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे बिना किसी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किए। ये जस्ट एक वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हमने क्लाउड के ऊपर किस तरह से लैब सेटअप करनी है। क्लाउड के ऊपर सबसे सिंपल है, जैसे इंस्टेंस पे जाइएगा, इंस्टेंस लॉन्च कीजिएगा, आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। दूसरा है, हम वर्चुअल बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स में आपने किस तरह काम करना है, किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है, वो भी हमने देख लिया। उसे SSH किस तरह करना है, पुट्टी के थ्रू करना चाहें तो पुट्टी के थ्रू कर लें, ठीक है। आप किसी टर्मिनल को यूज़ करना चाहते हो टर्मिनल को यूज़ कर लें। अगर आप, एक और यूटिलिटी होती है मोबैक्सट्रम, ठीक है, आप इस यूटिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं SSH करने के लिए। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, जस्ट आज हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट चीज़ को देख लेते हैं कि कमांड्स क्या हैं, उनका सेंटेक्स क्या है, और इन्हें किस तरह से फायर करना है, ठीक है। अपने टर्मिनल में ये हमारा EC2 इंस्टेंस है जो कि रन हो रहा है 9 वर्जन के ऊपर, रेड हैट का 9 वर्जन यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, कमांड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप कमांड टाइप करते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। विजिबिलिटी मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि विजिबिलिटी जो है सही हो। 2022 कर देते हैं, सही है।
सबसे पहले आप लिखते हैं कमांड, ठीक है। कमांड के बाद आप लोग डिसाइड करते हैं उसके साथ किन ऑप्शंस को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऑप्शंस बताने होते हैं और उसके बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ये होता है तरीका किसी भी कमांड को फायर करने का, ये बेसिक बेसिक है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता किसी कमांड के रिलेटेड, आपको नहीं पता कि ये कमांड क्या काम करने वाली है, तो आप उसके मैनुअल पेज को खोल सकते हैं। मैन लिखिएगा, उसके बाद हम कमांड लिख देते हैं लाइक मैन कैट। अभी मुझे बता रहा है कैट जो है वो क्या करता है, ये कमांड किस काम आती है। कैट एज ए कॉन्केटिनेट फाइल एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। स्क्रीन के ऊपर आपको आउट किसी भी फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको प्रिंट करने के लिए हम कैट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और कैट कमांड की मदद से हम फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ वो तमाम ऑप्शन बताए जा रहे हैं, आप क्या क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर आप कैट के साथ कैपिटल -a को यूज़ करते हैं तो शो करेगा ये, ठीक है। और अगर बी करते हैं तो नंबर, नॉन ब्लॉक, ये सारे इसके एलिमेंट है। इसी तरह से आप किसी और कमांड के बारे में जानना चाहते हैं कमांड क्या करती है, लाइक डैट मैं रूट करता हूँ तो मुझे बता रहा है रूट ट्रैफिक कंट्रोल फिल्टर, आपको ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हम देखना चाहें तो LSBL की एक कमांड है, लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस। ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन बता रखा है। इससे आप देखते हैं कि आपके सिस्टम पर कौन कौन से हार्ड ड्राइव्स अटैच हैं, ठीक है। इसकी मदद से आप उसके ऊपर पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं आपको ये दिखा दूँ LSBL के -F, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मेरे इस सिस्टम के साथ एक ही हार्ड डिस्क अटैच है जिसका नाम है XVDA। सही हो गया। उसके ऊपर पार्टीशन बनी हुई है XVDA1, XVDA2। उस पार्टीशन का फाइल सिस्टम टाइप क्या है, VFAT, और फाइल सर्वर टाइप क्या है ये बताया हुआ है। उसका UUID क्या है। फिर पार्टीशन बनी हुई है XVDA3। ये सब जब हम पार्टीशन स्टोरेज मैनेजमेंट वाले पार्ट को देख रहे होंगे तब ये सब चीज़ें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा और करवाऊंगा किस तरह से ये सब काम करती हैं। अब मैन कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल और सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर आप जस्ट किसी कमांड का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे वर्टिस की कमांड को। मैंने लिखा वर्टिस के बाद मैं बताता हूँ कि आप मुझे रूट कमांड का जस्ट डिस्क्रिप्शन बताएं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये मुझे बता रहा है, एक मिनट, व्हाट इज़ रूट। मेरे पास उसका डिस्क्रिप्शन निकल के आ गया। मैन कमांड से आप मुकम्मल डिटेल देखते हैं, उस कमांड का पूरा मैनुअल निकल के आ जाता है, उसके क्या क्या ऑप्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। और अगर आप वर्टिस कमांड तो जस्ट आपको उसका वो बता देगा कि वो किस चीज़ से रिलेट करती है वो कमांड, ठीक है। अगर आप अगर आप यही आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये तो मैन, आप किसी भी कमांड को इसके साथ दे सकते हैं। मैन रूट हो गया, ठीक है, बल्कि मैन LSBL के करते हैं, LSBL के, ठीक है। इसका निकल के आ गया। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कमांड की जो बाइनरीज फाइल्स हैं वो कहाँ पर पड़ी हैं, तो आप यूज़ करेंगे वेयर इज़ के बाद आप बताएं जो भी कमांड आप यूज़ कर रहे हैं वेयर इज़, ठीक है। सॉरी, LSBL के इंटर किया तो कहाँ से ये इसे पता चल रहा है कि जब मैं LSBL के लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है। उसकी कुछ बाइनरीज फाइल, मैंने पहले लेक्चर में तो आपको बताया था कि बिन फोल्डर के अंदर बाइनरीज फाइल्स पड़ी होती हैं। इन्हीं फाइल्स के अंदर पूरा प्रोग्राम करके रखा होता है कि अगर आप टर्मिनल के ऊपर LSBL के लिखते हैं तो इसने क्या टास्क परफॉर्म करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है, उसका सारा कोड इस लोकेशन में पड़ा है, ठीक है। वेयर इज़ की कमांड से आप ये देख सकते हैं। वेयर इज़ लिखें, उसके बाद आप कमांड का नाम दें तो ये आपको बताएगा उसको बाइनरी फाइल कहाँ पर पड़ी है। अगर हम किसी फाइल का पर्टिकुलर पेज देखना चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उस फाइल का जो मैनुअल जब हमने खोला तो ढेर सारे पेजेस खुल के आ जाते हैं। मैं जस्ट उसके किसी एक पर्टिकुलर पेज को देखना चाहता हूँ तो मैंने लिखा मैन IPASSWD इंटर किया। इसका कोई मैनुअल है नहीं, मैं बल्कि मैन कर लेता हूँ। मैन कोई हो, ये काम क्यों नहीं कर रहा, नो मैनुअल एंट्री। चलिए, और अगर अगर हम किसी कमांड से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं, ये तो हमने देख लिया ओवरऑल कि कमांड का मैनुअल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी बाइनरीज फाइल्स कहाँ पड़ी हैं। लाइक डेट मैंने लिखा LS, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, PWD लिखा मैंने, ठीक है। इसने मुझे बता दिया मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अब मुझे इस कमांड से रिलेटेड जस्ट हेल्प चाहिए कि मैं
WD जो कमांड है या LS कमांड है, ठीक है, या फिर कैट का कमांड है, इनके साथ और कौन कौन से आर्ग्यूमेंट जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो मैनुअल के अंदर भी हमें देखने को मिले थे, लाइक डैट मैं LS किया तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन बता रहा है कि ऑप्शन, उसके बाद ये सारे के सारे ऑप्शन। अब जस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या है, मतलब मैं इसके इससे रिकॉर्डिंग हेल्प चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने लिखना है कमांड, जो भी आप कमांड जिससे भी रिलेटेड आप हेल्प लेना चाहते हैं, उसके बाद आप हाइफन हाइफन हेल्प लिख दीजिए। तो उससे रिलेटेड सारी हेल्प आपको मिल जाएगी कि अगर आप -A यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, B से क्या करेगा, D से क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइक डैट मैं आपको एक यूज़ करके बताऊँ, LS-LH किया तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर भी यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं पड़ा। चले हम किसी फाइल में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं एक फोल्डर के अंदर। LS से जस्ट आपको फाइल्स मिल रही हैं। अगर मैं चाहूँ हिडन फाइल भी देखना तो LS-A यूज़ करते हैं आप हिडन फाइल्स के लिए, LS-A, ठीक है। लाइनक्स के अंदर जिन भी फाइल्स के स्टार्ट में आप डॉट लगा देते हैं वो हिडन हो जाती हैं। और एक मज़े की चीज़ ये है, अगर आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके भी बैकएंड पे लाइनक्स चल रहा है, अगर आप किसी भी फोल्डर को रीनेम करके उसके नाम के स्टार्ट में डॉट लगा दें तो फोल्डर हाइड हो जाएगा बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर किए। आप अपनी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर भी। तो आज के लिए इतना ही, हमने सेटअप देख लिया और हेल्प्स देख ली किस तरह से हमें कमांड के रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।